दोस्तों दुनिया को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अपने मन को कंट्रोल कैसे करें? भगवत गीता में इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण खुद दिए हैं और अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। दोस्तों छठा अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने कुछ इस तरीके से प्रश्न किया और छठा अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। दोनों का आज क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्या था कि मन को कंट्रोल कैसे करें, और भगवान कृष्ण बता रहे हैं और वो तरीका आप अपना लिए तो आपका माइंड भटकेगा नहीं, जीवन में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा और हमेशा आगे की ओर जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अर्जुन का प्रश्न जानते हैं और उसके बाद जानेंगे कृष्ण का उत्तर इसी वीडियो में। बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सारा कुछ सही तरीका से जानेंगे और लास्ट में रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं छठे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि वल्लभदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अब यहाँ पर क्या इस एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। चंचलम ही मनः कृष्ण, इसका मतलब होता है कि हे कृष्ण यह मन बड़ा ही चंचल है। प्रमाथि वल्लभदृढं, मतलब कि यह क्षोभ युक्त वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है। मतलब बोल रहे हैं कि यह बहुत बड़ा बलवान है ये मन। अब उसके आगे क्या बता रहे हैं, तस्याहं निग्रहं मन्ये, मतलब कि ऐसा मैं मानता हूँ कि उसको वश में करना वायुरिव सुदुष्करम, मतलब कि वायु को रोकने भांति अत्यंत दुष्कर है, मतलब कि अत्यंत कठिन है। अब यहाँ पर अर्जुन का सबसे पहले पूरा प्रश्न हम लोग समझते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि वल्लभदृढं, इसका मतलब होता है कि हे कृष्ण यह मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा ही दृढ़ और बलवान है। यहाँ पर प्रमथन स्वभाव वाला का मतलब क्या होता है कि आप जैसे मन के कारण कहीं आप फंस जाते हैं। जैसे आपको पता है कि ये काम गलत है लेकिन आपका मन कर रहा है और आप जबरदस्ती जानते हुए भी कि ये काम गलत है और आप उस काम को करते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रमथन स्वभाव वाला है ये मन। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने भांति अत्यंत दुष्कर, मतलब कि अत्यंत कठिन मानता हूँ। यहाँ पर अर्जुन का सिंपल सा प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से, हे श्री कृष्ण मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, इसको दृढ़ है, बलवान है, इसको रोकना मैं वायु पे रोकने भांति कठिन मानता हूँ। मतलब कि वायु को आप जैसे कैप्चर नहीं कर सकते हैं उस तरीके से मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कैसे करें? कृष्ण के सामने अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और रियल लाइफ में भी देखिए कि मन इतना ज्यादा बलवान चीज है कि आप खुद सोचिए कि आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कोई काम गलत है लेकिन आप जबरदस्ती आपसे मन वो काम करवा ही देता है। तो अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को देखते रहिए। अब कृष्ण भगवान क्या इसका आंसर देते हैं आपको बताते हैं। श्री भगवान उवाचः असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दोस्तों ये काफी ज्यादा पावरफुल श्लोक के साथ भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। अब एक एक पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। असंशयम महाबाहो, इसका मतलब होता है हे महाबाहो निसंदेह, मनो दुर्निग्रहं चलम, मतलब कि मन चंचल और वश में करने में कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, इसका मतलब होता है हे कुंती पुत्र यह अभ्यास से, वैराग्येन च गृह्यते, मतलब कि वैराग्य से वश में होता है। अब पूरा का अर्थ समझ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, मतलब हे महाबाहो निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास से और वैराग्य से वश में होता है। अब भगवान श्री कृष्ण सीधा सीधा इसका आंसर बता दिए कि मन को कैसे कंट्रोल करना। अब रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझाते हैं।
देखिए अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये मन जो है बहुत ही चंचल है और प्रमाथी स्वभाव वाला है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। भगवान बहुत ही सरल और साधारण उत्तर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, और लेकिन ये वर्ड बहुत साधारण है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब आपको यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मन जो है आपका कंट्रोल में होता है, लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना होता है, अभ्यास से और वैराग्य से। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड वैराग्य आ रहा है। अभ्यास का मतलब तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्सपीरियंस करते जाइए, ठीक है, तो यहाँ अभ्यास ही हो गया। लेकिन वैराग्य का मतलब मेरे समझ से हमको समझा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, इसका मतलब समझा पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन दोस्तों हमको जितना जानकारी है शायद हम उस जानकारी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए वैराग्य का मतलब जहां तक मुझे पता है आपको बताता हूं। देखिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आप बच्चा थे, ठीक है, तो बच्चा में होता क्या था कि आप कोई भी एक खिलौना के लिए रोने लगते थे, लेकिन जब वो बड़ा हुए तो आज वो खिलौना का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसी तरीका से जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको जब लोगों का जो मतलब बहुत सारा जो बाहरी पावर जो है आपको हर चीज में अट्रैक्ट करता है, जैसे कार, गाड़ी, बंगला, ये सारा चीज से जो अट्रैक्शन जब हट जाता है तो एक व्यक्ति वैराग्य की ओर, मतलब आत्मा से जब मिलन हो जाता है व्यक्ति को, तो वो वैराग्य मतलब अपने आप को समझ जाना, अपने आत्मा को समझ जाना, ये वैराग्य होता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड हम फिर से बता दे रहे हैं कि हमको समझा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ही PhD वाला वर्ड है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल सा आप ये चीज समझिए कि यहाँ पर मानिए आपको घाव हो गया है, ठीक है, और घाव होने के बाद ये घाव सूखने वाला ही है। मानिए आपके शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया, सूखने वाला है, लेकिन आप देखते हैं क्या, आपका फेवरेट मिठाई देखते हैं, कोई भी मीठा चीज आप देखते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दुख देगा, ये घाव बलक सकता है, आगे के में आपको दिक्कत दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मन क्या करेगा कि मिठाई को खा ले, मन करेगा मिठाई को खा ले। तो ये मन इतना ज्यादा चंचल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए, मतलब समझ होना चाहिए कि नहीं भाई ये मिठाई को हमको नहीं खाना है, और आपके पास इसका अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा। कोई भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, अब देखिए अगर आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल होना है तो वहां पर तो मन तो आपका नहीं करेगा। मानिए कि आपको मैट्रिक पास करना है तो वहां मन करेगा पढ़ने का, किसका मन करता है, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन मन तो नहीं करेगा, लेकिन वहां पर अभ्यास आपको करना होगा, पढ़ाई के लिए आपको बैठना होगा। जब तक आप पढ़ाई के लिए नहीं बैठिएगा तब तक आप यहाँ पर पढ़ नहीं पाइएगा। यही भगवान बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल करने का दो तरीका है, यहाँ पर आप एक वैराग्य के द्वारा और एक अभ्यास के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अर्जुन जैसा क्वेश्चन पूछे थे वैसा भगवान ने आंसर दिया है, और काफी ही मोटिवेशनल यहाँ पर ये बात बताए हैं। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अपने मन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो आप भी बताइए कि आप कैसे करते हैं। भगवान ने ये दो रास्ता बताए हैं, और ज़्यादा रास्ता है, जैसे मन को कंट्रोल करने के लिए आपको इंद्री को भी कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो भी भगवान बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कभी ना कभी बात जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।